भारत के सामने अमेरिका ने घुटने टेक कर दुनिया को बता दिया कि शक्तिशाली देश कोई इस वक्त है दुनिया में तो वो है भारत। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने खुद ये बात कही। दरअसल ये है अमेरिका के ऊर्जा संसाधन राज सहायक सचिव जेफरी आर पायट, जिन्होंने हुतियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि ये एक व्यापक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की क्षमता को दिखाता है। भारत के इस कदम से अमेरिका को भी फायदा होता है। बता दें, इजराइल हमास लड़ाई के कारण चल रहे वैश्विक संकट के बीच ऊर्जा सुरक्षा में भारत अमेरिका संबंध पर समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अभूतपूर्व उथल पुथल के दौर से गुजर रहे। वैश्विक कंटेनर शिपिंग के रास्ते को बदल दिया गया है। भारतीय नौसेना एक टैंकर जहाज को बचाने के लिए आगे आई है जो हुतियों के मिसाइल हमले में जल रहा था। उस जहाज को बचाने के लिए केवल भारतीय नौसेना ही सामने आई। ये एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की क्षमता को दिखाता है, जिससे अमेरिका को भी फायदा होता है। मुझे लगता है कि हम लोग भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर किसी तरह की बातचीत फिलहाल नहीं कर रहे, लेकिन दोनों ही देश मिलकर व्यापारिक रिश्तों को और गहरा करने को लेकर अहम बातचीत कर रहे। भारत और अमेरिका के व्यापक संबंध रोटी की तरह नहीं है, बल्कि अब ये संबंध बड़े और फूलकर पूरी जैसे हो गए हैं। उच्च तकनीकी के क्षेत्र में भारत के साथ हमारे सहयोग का एक अहम हिस्सा ICET फ्रेमवर्क में हमारा सहयोग है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में फैसला किया है कि हम फ्रेमवर्क को और मजबूत करने के लिए वो इसमें महत्वपूर्ण खनिजों और क्लीन एनर्जी तकनीक को भी शामिल करेंगे। हम अन्वेषण के क्षेत्र में अपने प्रयोगशालाओं के बीच सहयोग को और आगे ले जाना चाहते हैं। साथ ही मैंने व्यापक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा के साझा हित, वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता, रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई से हुए प्रभाव को बेअसर करना शामिल है। हमने इस दौरान लाल सागर, ईरान की गतिविधियों, वेनेजुएला और तेल बाजार में चल रहे इस तरह के व्यवधानों पर बातचीत की। विशेष रूप से भारत और अमेरिका एक दूसरे को राह दिखा रहे हैं। इन बाजारों में हमारे साझा हित है। तो ये था अमेरिका का वो बयान जिससे ये बात साफ हो गई कि समंदर में भारतीय नौसेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बता दें कि अमेरिकी अधिकारी 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक भारत में थे, जिस दौरान वो नई दिल्ली और हैदराबाद में रहे। नई दिल्ली में उन्होंने इंडिया US फोरम के 2 पैनल पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने साझा ऊर्जा प्राथमिकताओं और वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए महत्वपूर्ण खनिज के अवसर और चुनौतियों पर जोर दिया। खैर, जिस तरह से अमेरिका ने हुतियों से भिड़ने के लिए भारत को लेकर जो बयान दिया, उसे लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।